जब जीवन की उलझनों में हम भटकने लगते हैं, जब अपने ही कर्मों का अर्थ समझ न आए, जब सत्य और भ्रम का भेद मिटने लगे, तब एक शाश्वत आवाज हमें पुकारती है, भगवद गीता। भाइयों और बहनों, आपका स्वागत है मेरे चैनल विक्रम आदित्य पर, जहां हम केवल बात नहीं करते, हम आत्मा की यात्रा पर निकलते हैं। आज जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक अग्नि है जो आपके भीतर के अज्ञान को जलाकर भस्म कर सकती है। तो कृपया इसे अंत तक ध्यान से देखिए, बीच में न छोड़े, क्योंकि ज्ञान अधूरा हो तो वह भ्रम बन जाता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हाँ, इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि गीता का ज्ञान जब बांटा जाता है तो उसका पुण्य अनंत गुना हो जाता है। दृश्य कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि, अर्जुन शोक में, रथ पर श्री कृष्ण। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में खड़ा अर्जुन धर्म और अधर्म के बीच खिंची रेखा पर उसका मन उलझ गया। शस्त्र गिरा दिए उसने, आंखों में जल, हृदय में ग्लानि। और तब श्री कृष्ण बोले। पहले 3 अध्यायों में उन्होंने आत्मा, भक्ति और कर्म का रहस्य बताया, लेकिन अब अध्याय 4 में वे अर्जुन को देने जा रहे हैं दिव्यतम ज्ञान। भाग 1, अध्याय का सार, ज्ञान कर्म संन्यास योग। यह अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास योग। यह केवल कर्म त्याग का नहीं, सही दृष्टि से कर्म करने का विज्ञान है। कृष्ण यहाँ बताते हैं कि कैसे कर्म, ज्ञान और समर्पण का संगम हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। वो बताते हैं कि जब धर्म लुप्त होता है, अधर्म बढ़ता है, तब स्वयं परमात्मा अवतरित होते हैं। यह अध्याय है 42 श्लोकों का अमृत, जिसमें है आत्मज्ञान, गुरु की महिमा, अवतारवाद, यज्ञ और निष्काम कर्म का दर्शन। भाग 2, श्लोक 1 से 3, दिव्य ज्ञान की परंपरा। श्री कृष्ण कहते हैं, इमा विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम। मैंने यह सनातन ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, उन्होंने मनु को, और मनु ने इक्ष्वाकु को। यह ज्ञान वंश परंपरा से चलता आया है, लेकिन समय के प्रभाव से यह लुप्त हो गया। अब मैं फिर से तुझे यह ज्ञान दे रहा हूँ, क्योंकि तू मेरा मित्र है, भक्त है और इस ज्ञान को धारण करने योग्य है। अर्जुन चकित होकर पूछता है, हे कृष्ण, आप तो अभी हैं, सूर्य तो युगों पहले था, आपने उसे कैसे ज्ञान दिया? भाग 3, श्लोक 4 से 9, श्री कृष्ण का दिव्य अवतारवाद। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तव चार्जुन। हे अर्जुन, तू और मैं दोनों ने अनेक जन्म लिए हैं, पर अंतर यह है कि तू भूल गया और मैं सब जानता हूँ। जब जब अधर्म बढ़ता है, धर्म क्षीण होता है, तब मैं प्रकट होता हूँ। सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं युग युग में आता हूँ। जो मेरी इस दिव्यता को जान लेता है, वह जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। भाग 4, श्लोक 10 से 15, समर्पण और निष्काम कर्म का रहस्य। कृष्ण कहते हैं, वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता है। जो राग, भय और क्रोध से मुक्त होकर मेरी शरण में आते हैं, वे ज्ञान प्राप्त कर मेरे स्वरूप को प्राप्त करते हैं। यहाँ एक बड़ा सूत्र है, कर्म करना है पर फल की आकांक्षा छोड़नी है। ज्ञानयुक्त होकर जो निष्काम कर्म करता है, वह बंधता नहीं बल्कि मुक्त होता है। भाग 5, श्लोक 16 से 23, कर्म, अकर्म और विकर्म का भेद। किं कर्म किम कर्मेति कव्योप्यत्र मोहिता है। यह श्लोक बताता है, कर्म का रहस्य कठिन है। जो कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को देखता है, वही ज्ञानी है। दिखने में कोई कुछ नहीं कर रहा हो, पर भीतर आत्मा के लिए बड़ा कार्य कर रहा हो। दूसरा दिखने में बहुत व्यस्त हो, पर उसका कर्म केवल आत्मसंतोष के लिए हो, तो वह विकर्म है। सच्चा योगी वही है जो हर कर्म को समर्पण भाव से करता है। भाग 6, श्लोक 24 से 33, यज्ञ की विभिन्न विधियां। अब आता है अध्याय का एक सुंदर भाग, यज्ञ की महिमा। कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मार्पण ब्रह्मा हव्यः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम। जो भी समर्पण भाव से किया जाए वह यज्ञ है। प्राणायाम, तपस्या, ज्ञान, दान, संयम, ये सभी यज्ञ के रूप हैं। परंतु वह यज्ञ जो अज्ञान को नष्ट करे और आत्मा को प्रकाशित करे, वह सर्वोत्तम है। भाग 7 श्लोक 34 से 42 गुरु की महिमा और ज्ञान का शस्त्र।
अब आता है वो श्लोक जो हर साधक के लिए दीपक है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। गुरु के पास जाओ प्रणाम से, सेवा से, जिज्ञासा से। वे तुम्हें वह ज्ञान देंगे जो तुम्हें मुक्ति देगा। गुरु की कृपा से ही ज्ञान मिलता है और वो ज्ञान अग्नि के समान है जो अज्ञान रूपी अंधकार को जला देता है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तस्माद ज्ञान संभूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः छित्त्वेन संशय योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। हे भारत, अपने हृदय के अज्ञान को ज्ञान की तलवार से काट दे और युद्ध कर। निष्कर्ष, भावपूर्ण समापन और आह्वान। भाइयों और बहनों, आज आपने सुना अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग का पूर्ण सार। यह अध्याय हमें सिखाता है कि ज्ञान, समर्पण और कर्म का समन्वय ही मुक्ति का मार्ग है। यदि यह ज्ञान आपको स्पर्श कर गया है तो कृपया इसे रोकिए मत, इसे आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, बांटिए, प्रसारित कीजिए, क्योंकि कोई एक आत्मा इस ज्ञान से, अंधकार से निकलकर प्रकाश पा सकती है। और हाँ, चैनल विक्रम आदित्य को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगला अध्याय भी आप तक पहुंचे तुरंत। अगली बार हम आएंगे अध्याय 5 कर्म संन्यास योग के साथ। तब तक जय श्री कृष्ण। हर आत्मा में वही भगवान हैं, उन्हें पहचानो और जागो। अगर भगवान का भक्त है तो चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं, अपने आप वो व्यवस्था कर देगी, सारी व्यवस्था वो अपने आप कर देगी। बिल्कुल विश्वास करो, ये हमने ऐसे चटपट देखा है, हमने भगवान का चमत्कार देखा है, हर कदम कदम पर उनका दुलार देखा है। आप बिल्कुल भरोसे पे हो जाओ, पर भरोसा अडिग हो, बस बात बन गई। आप देख लेना, गले तक तलवार आते आते हार बन जाएगी, वो काट नहीं पाएगी। आप विश्वास कर लो, हमने जीवन में हजारों बार देखा है, बस भगवान का भरोसा हो। छोड़ दे फिक्र, सब कुछ संभाल लेगा वो, तेरे हर दर्द का इलाज बनेगा वो। समुद्र के पार ले जाएगा तेरे सपनों का जहाज, वो है तेरा सहारा, तेरा विश्वास। प्रेमानंद महाराज ने कहा एक बात, जो भक्त है ईश्वर का वो क्यों हो व्यथा का साथ। जो तलवार लेकर आई थी गर्दन कटने को, वही तलवार बन गई हाथ सजती है गले को। समर्पण कर, कर मत कर, तेरा भगवान है तेरा रक्षक। हर पल नाम जप, मंत्र का ध्यान लगा, तेरी हर समस्या का होगा समाधान यहाँ। क्यों डरे तू जब वो है तेरे पास, तेरी हर एक प्रॉब्लम का है उसके पास रास्ता खास। तूफान आए तो याद कर उसका नाम, चट्टान बनेगा तू ना हिलेगा तेरा विश्वास। गगन से गिरती बिजली का ना डर, तेरा ईश्वर तुझे बचाए हर बार। उसकी मर्जी के बिना पता भी ना हिले, तेरा जीवन है उसकी कृपा का विस्तार। समर्पण कर, कर मत कर, तेरा भगवान है तेरा रक्षक। हर पल नाम जप, मंत्र का ध्यान लगा, तेरी हर समस्या का होगा समाधान यहाँ। प्यार में डूब, समर्पण का आनंद ले, हर सांस के साथ उसका नाम तू ले। तू चिंता करेगा तो समय बर्बाद होगा, भरोसे से जिएगा तो तेरा कल आबाद होगा। जो बंजर जमीन पर फूल खिलाए, जो पत्थर को बिछाने का रास्ता दिखाए, तेरा ईश्वर वही है तेरा सच्चा साथी। हर संकट में देगा तुझको प्रेम की ताती। काली रात में भी उजाला वो लाए, तेरे जीवन के हर रंग को सजाए। उसकी मर्जी पर रखो पूर्ण भरोसा, समर्पण से पाओ जीवन का असली सोना। नाम जप, ध्यान लगा, वो सदा पास है। जो भक्त है उसका वो कभी ना निराश है। तेरा डर तेरा दुख सब हो जाएगा दूर, समर्पण ही है जीवन का असली नूर। समर्पण कर, डर मत कर, तेरा भगवान है तेरा रक्षक। हर पल नाम जप, मंत्र का ध्यान लगा, तेरी हर समस्या का होगा समाधान यहाँ। प्यार में डूब, समर्पण है हर्ष, तेरे हर सुख दुख का यही है उत्तम उपाय।
पाए तो उठ कर प्रार्थना, मन को शांत बना, तेरा ईश्वर करेगा चमत्कार। ये वचन सदा समर्पण कर, उससे अपना मान, जो तेरे साथ है वो है सृष्टि का प्राण। नाम जप ध्यान कर, चैन को बुला, हर मुश्किल में ईश्वर तेरा बन के सहारा। हमको डॉक्टर ने कहा था कि बहुत वो 2.5 साल 5 साल जियोगे आप, और आपकी किडनी ऐसे खराब हो रही। 18 साल तो हो गए, डॉक्टर पता नहीं है कि नहीं। भगवान नाम जपना अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि तुम्हारा ये पहला जन्म नहीं है, तुम्हारे अनंत जन्मों के अशुभ कर्म जमा हैं। ये समय जो हिसाब आएगा तुम्हारी धज्जियां उड़ा देगा। तुम्हारा ये कर्म इतना समर्थ नहीं कि उन कर्मों को मिटा सके, लेकिन यही कर्म भगवान को समर्पित करके नाम जपो कर, तो ये नाम जप तुम्हारा पूर्व जन्म के अनंत संस्कारों को नष्ट कर देगा।